नमस्कार। 77वें वेडनेसडे चार्ट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को सराहना करता हूं कि आप लोग हर वेडनेसडे चार्ट को यहां पर आते हैं और अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आप यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो। आप सब लोगों की वजह से नए लोगों को भी बहुत चीजें सीखने को मिलती है। आज एक नए विषय के साथ हम यहाँ पे मिल रहे हैं, पावर ऑफ डेलीगेशन। पावर ऑफ डेलीगेशन ये बहुत नया सब्जेक्ट होगा बहुत लोगों के लिए, लेकिन आज आपको इस विषय का इंट्रोडक्शन मिलेगा और थोड़ी झलक मिलेगी। जो लोग आज इसको पकड़ पाएंगे वो लोग अपने बिजनेस को बहुत आगे लेके जा सकेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम मिशन से। टीम माय पॉसिबिलिटी का मिशन दोहराने के लिए बहुत हैंड रेज है यहाँ पे, लेकिन पहला हैंड रेज हुआ था प्रणाली मैडम का, तो उनको मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ, प्रणाली श्रीखंडे मैडम को टीम माय पॉसिबिलिटी का मिशन दोहराने के लिए। स्वागत है मैडम आपका, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। मैं प्रणाली श्रीखंडे, मैं आपका टीम माय पॉसिबिलिटीज में दिल से स्वागत करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावना के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करे, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। प्रणाली मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत बढ़िया मिशन को क्रिएट किया है यहाँ पे। और आपको मालूम है टीम माय पॉसिबिलिटी का मिशन ही सब कुछ है। संभावनाओं में जीने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, क्योंकि सारी दुनिया एक तरफ देखोगे तो नो पॉसिबिलिटी की लैंग्वेज बोल रही है और टीम माय पॉसिबिलिटी उन्हीं के बीच में संभावनाएं खोजने के लिए उनको आमंत्रित कर रही है। तो अभी एक बार गैलरी व्यू करता हूँ। बहुत लोगों ने कमिटमेंट किया है वीडियो ऑन करके बैठने का, ग्रेट, पावरफुल। सारे लोगों के वीडियो ऑन मैं देख रहा हूँ, इसमें बहुत सारी जोड़ियों को देख रहा हूँ। ग्रेट ग्रेट, पावरफुल। बहुत अच्छा लगता है आप लोग आते हो हर बुधवार को यहाँ पे, कुछ प्यास लेके आते हो अपनी प्यास बुझाने के लिए। 77वां वेडनेसडे चार्ट है हमारा, पावर ऑफ डेलीगेशन। और आज आप लोगों को अगर ज्यादा वैल्यू चाहिए ऐसा आपको लगता है, क्योंकि जो आज का टॉपिक है थोड़ा हेवी हो सकता है बहुत कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का प्रोग्राम है। 2 दिन का एक वर्कशॉप मैंने किया था कुछ सालों पहले, पावर ऑफ डेलीगेशन। और आप सोच सकते हो कि 2 दिन के एक वर्कशॉप को मैं आधे घंटे में 40 मिनट के आपके बीच में कैसे रख पाऊंगा। मैं आपको एक इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि ऐसी एक टेक्नोलॉजी है, इस तरह से आप आपके बिजनेस को बहुत ऊंचे लेवल तक लेके जा सकते हो। पावर ऑफ डेलीगेशन या शब्द सुन के या पढ़ के आपको लगा होगा कि डेलीगेशन का मीनिंग क्या होता है। तो डेलीगेशन का मीनिंग है कि मेरा कोई काम है जो मैं किसी से करवा ले रहा हूं, या मेरा कोई काम है मैंने किसी को करने के लिए सौंपा है, उसको बोलते हैं डेलीगेशन। और नेटवर्क इंडस्ट्री में ये जो शब्द है डेलीगेशन, इसका सबसे ज्यादा महत्व है। आम जीवन में अगर आप देखते हो कोई व्यक्ति को, तो वो लोग बोलते हैं कि मैं ही ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूं, मेरा लोगों पे भरोसा नहीं है, लोग गलत काम करते हैं, इसीलिए हर काम मैं ही करता हूं। ऐसा एक बिलीफ सिस्टम हमारे पास है। जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में लोग आते हैं, वो सारे लोग डेलीगेशन की चीजों को नहीं मानते या डेलीगेशन की के ऊपर काम नहीं करते। लेकिन कारपोरेट की दुनिया में अगर आप देखोगे
तो डेलीगेशन ही डेलीगेशन होता है, हर जगह पे डेलीगेशन होता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और हर व्यक्ति जवाबदेही होता है किसी व्यक्ति को। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में एजुकेशन की कमी के कारण बोलो या हर ग्रुप का एक अलग अलग कल्चर डेवलप होता है उसके कारण बोलो, या कुछ जरूरतमंद लोग नीचे नीचे उतर के टीम में काम करते हैं अपनी जरूरत के लिए, और वो खुद का भी और अपने पूरे टीम का नुकसान करते हैं। जब मैं सुनता हूं कोई व्यक्ति बोलता है कि पूरे टीम में मेरे जैसा डेमो कोई नहीं देता, और हालांकि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत ऐसी बात है जहां पे हम खुद को पीछे लेके जाते हैं। क्योंकि अगर आप सबसे अच्छा डेमो देते हो तो हर जगह पे आपकी जरूरत पड़ेगी, हर कोई आपको इनवाइट करेगा और वहां पे आप एक अच्छी टीम बिल्डिंग का निर्माण नहीं कर सकोगे। मैंने पहले से देखा है, मैं भी उस भूमिका में रहा हूं, मैंने भी हर काम किया है, और शुरुआत में हर व्यक्ति को हर काम करना ही पड़ता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे काम लोगों को डेलीगेट नहीं करेंगे, तो हम वही अटके रहेंगे। आज मैं टीम माय पॉसिबिलिटी के हर एक मेंबर को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ, डेलीगेशन के सब्जेक्ट को गहराई से समझो, करीब से समझो, और आज से उस तरह की एक्शन लेना आप स्टार्ट कर सकते हो जो मैंने बहुत साल पहले ये कोर्स करने के बाद मेरे बहुत सारे काम डेलीगेट किए और मैंने खुद को फ्री किया और मैं मेरे बिजनेस को आगे लेके जा सका। तो आज का सेशन सिर्फ आपकी उन्नति के लिए नहीं है, तो आपके पूरे टीम के प्रोग्रेस के लिए ये सेशन मैंने यहाँ पे लेने का निर्णय लिया, ताकि डेलीगेशन के बारे में आप सही मायने में जान सको। डेलीगेशन का महत्व क्या है ये जब आप समझोगे तो आप फ्री होके आगे बढ़ पाओगे आपके जीवन में। तो डेलीगेशन का जो एक वर्क है, इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि डेलीगेशन कौन करता है। मैंने पहले ही बोला, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो है वो डेलीगेशन नहीं करते, वो हर काम खुद करते हैं। जो कुशल कारागिर होते हैं वो तो काम डेलीगेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी कुशलता होती है। लेकिन कारपोरेट में या आपका बिजनेस आपको ऊंचाई तक लेके जाना है तो आपको हर काम डेलीगेट करना होगा। डेलीगेशन का सबसे बड़ा काम जो होता है वो एक एंटरप्रेन्योर करता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्योगपति। मैंने एक सेशन लिया था कि हम हमारे कंपनी के सीईओ है और हमारा आईडी हमारी कंपनी। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या है? तो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एंटरप्रेन्योर का मीनिंग होता है वो लोग जो अपने पास के जो लोअर सोर्सेस होते हैं उनको अपर सोर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, लोअर से अपर तक लेके जाते हैं। एंटरप्रेन्योर का दूसरा डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, ऐसे लोग जिनके पास बड़े बड़े सपने होते हैं और वो सपने पूरे करने के लिए वो उनके आसपास के रिसोर्सेस का यूज करके लोगों को भी अपने साथ आगे लेके जाते हैं। ये एंटरप्रेन्योर का सही मायने में डेफिनेशन है, और हम सब लोग एंटरप्रेन्योर। मैंने आज तक 13 साल के मेरे करियर में मैंने कभी नहीं बोला कि मैं नेटवर्कर हूं। इसके पहले भी मैंने कभी आपसे बात की होगी, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक प्रोफेशनल व्यक्ति हूं, मैं एक उद्योगपति हूं। इस लेवल से अगर मैं मेरे बिजनेस को देखता हूं तो मैं उसी तरह से सारे कामकाज करूंगा। लेकिन अगर मैं खुद को नेटवर्कर बोलता हूं तो नेटवर्कर के शब्द में है वर्कर शब्द। वर्कर का मीनिंग होता है काम करने वाला, और एंटरप्रेन्योर कभी काम करता नहीं, वो हर काम डेलीगेट करता है। आज हम पूरी स्टेप्स देखेंगे, पूरी चीजें देखेंगे। मैं आपको इनवाइट करता हूं, जिन जिन लोगों को पॉसिबल है आप डायरी पेन लेके बैठिए, ताकि आपको आज के सेशन से बहुत ज्यादा वैल्यू मिल सके। अब आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो आपको सबसे पहले प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग देखना होगा। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ एक नहीं है, ये दो लाइफ है।
लेकिन बहुत बार ऐसा होता है हमारे पर्सनल लाइफ के इशू हमारे प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पैक्ट करते हैं और हम प्रोफेशनल में पर्सनल लाइफ लेके जाते हैं और हमारे प्रोफेशन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन प्रोफेशन ये अलग चीज है, पर्सनल लाइफ एक अलग चीज है। तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आज से आप आपके प्रोफेशन को अलग देखो, आपके पर्सनल लाइफ को अलग देखो। एक विचारधारा रहेगी प्रोफेशन की, एक विचारधारा रहेगी पर्सनल लाइफ की। ये दोनों चीजों को जब हम अलग अलग करेंगे तो हमारे बिजनेस को हम बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। 4 प्रकार की लेवल होती है ऑर्गेनाइजेशन जो चलती है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में 4 लेवल जो आती है, उसमें की पहली लेवल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। पहले लेवल का नाम है सुपर हीरो मॉड्यूल। सुपर हीरो मॉड्यूल तो उन लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूं जो अपने बिजनेस के हीरो होते हैं। वो खुद को हीरो मानते हैं और आपको मालूम है कि हीरो अपना रोल किसी को नहीं दे सकता। कोई भी हीरो, कोई भी एक्टर रहो, वो अपना रोल किसी को नहीं दे सकता। और जितने भी एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय लोग हैं वो भी अपना काम किसी को नहीं दे सकते, मतलब डेलीगेट नहीं कर सकते। आप जॉब में हो, आपकी नौकरी आप किसी को ड्यूटी पे नहीं भेज सकते। आपका कोई धंधा हो, वहां पे आप किसी को नहीं बैठा सकते अगर आपने कोई सिस्टम नहीं लगाया हो। और ज्यादातर छोटे बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, जो छोटे बड़े धंधे होते हैं या जो जॉब वाले लोग होते हैं, उनके पास डेलीगेट करने के लिए वो साधन नहीं होते या उस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता। तो ये जो लोग होते हैं, ये पहली स्टेप है। हर कोई व्यक्ति पहले स्टेप में वहां रहता है। जब कोई व्यक्ति कुछ भी नया काम शुरू करता है तो प्यून से लेके मैनेजर तक, ऐसा हम बोलेंगे, सारे काम वही करता है। लेकिन कितने दिन तक वो सारे काम करेगा? जब उसका बिजनेस थोड़ा बढ़ेगा तो उसने एक व्यक्ति को रखना है ताकि कुछ काम वो डेलीगेट कर सके। तो सबसे पहले इन सारे लोगों की मानसिकता के बारे में हम बोलने वाले हैं यहाँ पे। तो सुपर हीरो मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं, पहली लेवल जिसको हम बोलेंगे, वो सारे लोग कैलकुलेटेड वर्क करते हैं। कैलकुलेटेड वर्क मतलब हर चीज का हिसाब लगाएंगे। मैंने 8 घंटे काम किया तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, मैंने 16 घंटे किया तो मुझे कितना मिलेगा। कैलकुलेटेड वर्क की मैं बात कर रहा हूं। ये लोग हर चीज का कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा, ये लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तीसरा, नो एम्प्लॉय, इनके पास कोई एम्प्लॉय नहीं होता, इनको किसी को पगार देना पसंद नहीं होता। और पांचवा, ये लोग फिजिकली टायर्ड होते हैं क्योंकि सारा काम यही करते हैं, मेहनत यही लेते हैं। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, जो 5 कैटेगरीज में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। आखिरी में आपको मैं सवाल पूछूंगा, आपने खुद को पूछना है कि मैं किस कैटेगरी में आता हूं। उसके बाद हम देखेंगे कि डेलीगेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो पहली चीज मैंने आपको बताई, लेवल जो सुपरमैन या हीरो जिसको हम बोलेंगे सुपर हीरो। सेकंड लेवल होती है जीनियस। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसके एक ऊपर की लेवल पर होता है। ये एक जीनियस व्यक्ति होता है। इसके आजू बाजू में हेल्पर होते हैं। हेल्पर कैटेगरी के लोग होते हैं जो वो व्यक्ति को मदद करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस में, उनके पास कुछ लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं उनको आगे बढ़ने में। अब इन लोगों की मानसिकता क्या है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ये पहले से ही खुद को फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं क्योंकि बर्डन, प्रेशर, टेंशन इनके बिजनेस में बोलो या करियर में बोलो ज्यादा होता है। ये लोग हार्ड वर्क करते हैं, बहुत सारा हार्ड वर्क इनके पास होता है। ये मनी सेंटर्ड होते हैं, मनी यानी पैसा। ये हर जगह पे देखेंगे कि मैं क्या करूंगा तो मुझे कितना ज्यादा पैसा मिल सकता है। ये जो लोग होते हैं ये खुद की प्रोग्रेस के बारे में ही सोचते हैं। इनका एम्प्लॉय लोगों के साथ उतना अच्छा रिश्ता नहीं होता और ये लोग कंप्लेन करने के मोड में होते हैं। कंप्लेनर मॉड्यूल उसको बोलते हैं। ये दूसरा लेवल है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो अकेला काम करने से थोड़ा ऊपर आया, उनके पास सारे हेल्पर हैं, मदद करने वाले हैं, कुशल कारागिर नहीं है, परफॉर्मर नहीं है, सिर्फ हेल्पर है।
और वो व्यक्ति इन सारी मानसिकता के साथ अपना जीवन जीता है। तीसरा है मैनेजर मॉड्यूल। अब मैनेजर जो लोग होते हैं ना, वो टीम बिल्डिंग करते हैं। अब इनके पास हेल्पर नहीं होते, मैनेजर के आजू बाजू में परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं। आप किसी भी संस्था में जाइए, एक मैनेजर होता है, उनके साथ काम करने वाले कुछ लोग होते हैं जो उनको काम में मदद करते हैं, लेकिन वो भी एक अपनी अपनी जिम्मेदारी से वहां पे काम करते हैं। तो जो मैनेजर लोग हैं वो टीम बिल्डिंग का काम करते हैं, परफॉर्मर लोग उनके पास होते हैं, उनका फोकस होता है एम्प्लॉय लोगों के ऊपर, और उनका फोकस होता है एम्प्लॉय लोगों की प्रोग्रेस करने के ऊपर। ये तीसरी कैटेगरी आती है जो मैनेजर लेवल के लोग हम मानते हैं, इस सिलेबस के मुताबिक मैं आपको बोल रहा हूं। चौथा लेवल होता है लीडर मॉड्यूल, और नेटवर्क इंडस्ट्री में ज्यादातर इस मॉड्यूल को देखा जाता है। हम सब एक दूसरे को बोलते हैं कि ये लीडर है, ये लीडर है, ये हमारे टीम के लीडर है, ऐसे हम एक दूसरे की परिचय कराते हैं। अब लीडर क्या होता है? लीडर ऐसा व्यक्ति होता है जिनके पास मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर के साथ परफॉर्मर होते हैं, तो परफॉर्मर के ऊपर मैनेजर, मैनेजर के ऊपर लीडर। अब लीडर उन सारे लोगों को लीड करता है, लीडर फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का बिल्डिंग खड़ा करने के लिए। और जितने भी लोग उनके साथ हैं, उन सारे लोगों के प्रोग्रेस के बारे में वो व्यक्ति सोचता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं लीडर। कारपोरेट में बोलो या नेटवर्क इंडस्ट्री में बोलो, लीडर की ये डेफिनेशन है। और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मॉड्यूल देख लो, उसमें इस चार तरह के लोगों को पाया जाता है। और सबसे शिखर पर होता है एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर का जो काम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को ऑटो पायलट मोड पर लेके जाने का होता है। ऑटो पायलट मोड की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं। अब ये जो व्यक्ति होता है, इनके पास लीडर होते हैं। एंटरप्रेन्योर के पास लीडर क्वालिटी के लोग होते हैं जो चीजों को इम्प्लीमेंट करवा के लेते हैं मैनेजर लोगों से, और मैनेजर लोगों के पास भी परफॉर्मर लोग होते हैं। तो मेन काम एंटरप्रेन्योर का मैंने बोला, किसी आइडिया को जन्म देना और अपने पास के रिसोर्सेस का यूज करके उसको फुलफिल करना। ये हर रोज ऐसा काम करते हैं कि अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑटो पायलट मोड पर कैसा जाए। ये टीम बिल्डिंग की तरफ पूरा ध्यान देते हैं, और ये पूरा मतलब मॉड्यूल तैयार करते हैं, एक सिस्टम पे वर्क करते हैं। रन बाय सिस्टम एंड प्रोग्रेस, सिस्टम तैयार करने के लिए काम करते हैं। इनके पास एसओपीज होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसको बोलते हैं, एसओपी। हर चीज का सिस्टम होता है। वो टेक केयर, वो केयर करते हैं, और वो सिस्टम बनाने में लगे रहते हैं हर बार। उनके मुंह से आप जब भी सुनोगे वो सिस्टम की बातें करेंगे। और आपने 14 अप्रैल 2020 से देखा है, टीम माय पॉसिबिलिटी में वो वर्क चल रहा है सिस्टम को लेके। जो जो लोग सिस्टम से जुड़ेंगे, जो जो लोग सिस्टम के साथ चलेंगे, सिस्टम उनको मदद करता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, मैं मेरा इंडिविजुअल काम आगे बढ़ाऊंगा, मेरे इंडिविजुअल कुछ वैल्यूज को लेके मैं आगे बढ़ूंगा। तो वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनको भी इसी मॉडल से गुजरना होगा अगर जीवन में बहुत बड़ा कुछ करना है। तो आपके पास दो चॉइस होती है, एक तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन के वहां पे खुद को स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड करते जाओ, या खुद का एक सिस्टम तैयार करो। और आज तक मैंने देखा है कि जो एक बना बनाया सिस्टम एनर्जी का पूरे वर्ल्ड में हमारे पास है, एक यूनिक रिसर्च प्रोडक्ट है, एक कंपनसेशन प्लान है, और कंपनी का इतने सालों का बना बनाया सिस्टम। अब ये तो सब अपनी अपनी जगह पे पक्के हैं। इसके बाद आता है टीम माय पॉसिबिलिटी का सिस्टम। तो ये सिस्टम पे वर्क चालू है, अभी ये फुलफिल नहीं हुआ है। उसके अलग अलग पायदान हम कंप्लीट कर रहे हैं। वेडनेसडे चार्ट उसमें से एक पार्ट है, कोर टीम का गठन उसमें से एक पार्ट है। और भी आगे आगे लेवल पे हम देखेंगे। जब मैंने उस दिन बोला कि मेरी जो कोर टीम रहेंगी वो 6 एंड अबव की रहेंगी आने वाले समय में, तो 6 एंड अबव लोगों के साथ जो मैं वर्क कर पाऊंगा, तो उस लेवल का वर्क वहां पे होगा जो रियल में लीडर लोग वर्क करते हैं। फिर उनके साथ परफॉर्मर लोग रहेंगे,
कुछ दिन के बाद वो भी लीडरशिप में आ जाएंगे, वो भी 6 से बन जाएंगे। तो 6 से एंड अबव लोगों का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन टीम माय पॉसिबिलिटी का बनेगा, और उस लेवल पे वो लोग वो बातों को समझेंगे। ये एक स्ट्रक्चर, ये तो मैंने कुछ साल पहले सीखा है, और मैं उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मेरे बिजनेस के और हमारे पूरे टीम के बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। लेकिन मुझे लगा कि आज आप लोगों को भी इससे परिचित कराऊं कि ऐसे एक मॉडल से हम गुजरते हैं, और जो लोग 2 साल से काम कर रहे, 3 साल से काम कर रहे और पहले ही मॉडल में अटके हुए हैं, उन लोगों को मैं आज इनवाइट करता हूं कि जागरूकता के साथ एक एक मॉडल में हमको खुद को अपग्रेड करते जाना है, ताकि हमारा गोल क्या है, एंटरप्रेन्योर बनना। जो टॉप मॉडल है, हमारा बिजनेस ऑटो पायलट मोड से चलेगा, वहां पे व्यक्ति कुछ नहीं करता, सब काम सिस्टम से चलते हैं। और इसीलिए आपको मालूम है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो कहीं पे भी नहीं होते फिजिकली, हर चीज का सिस्टम लगा होता है। बड़े बड़े हम शोरूम्स में जाते हैं, वहां कहीं ओनर बैठा नहीं दिखता आपको कभी। बड़े बड़े होटलों में हम जाते हैं, वहां पे कभी कोई ओनर को हम नहीं देखते। वहां पे हर जगह पे एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज लोगों में भी कैटेगरी होती है। कुछ लीडर्स रहते हैं, कुछ मैनेजर्स रहते हैं, कुछ परफॉर्मर्स रहते हैं, और कुछ उनके साथ काम करने वाले, हेल्प करने वाले लोग भी वहां पे हमको दिखते हैं। तो आप लोगों को मेरा सवाल है, नाउ जस्ट थिंक वेयर आर यू, आप लोग कहाँ हो, ये पांचों कैटेगरी में खुद को पूछना। और दूसरा सवाल ये पूछना है कि मेरी अब नेक्स्ट लेवल क्या है। रियलिटी के साथ सामना करिए और खुद के पूरे लाइफ को और बिजनेस को और सारी चीजों को यहाँ पे आप देखिए, आपको पता चलेगा कि आप आज कौन से लेवल पे हो और आपको कौन से लेवल पे जाना है। तो यहाँ मैंने आपके साथ ये क्रिएट किया ऑर्गेनाइजेशन की लेवल्स क्या होती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो 5 फेजेस होते हैं अपने जीवन में, और 5 फेजेस किस किस उम्र में होते हैं। 17 से 27, 17 से 27 ये जो उम्र होती है इसको लर्निंग फेज बोला गया है। लर्निंग फेज 17 से 27। 28 से 35 ये जो उम्र है ये लीडरशिप का फेज बोला गया है। लीडरशिप करनी है हमको इस फेज में जो 28 से 35 होता है। और 36 से 45 रिस्क लेने का पीरियड होता है। जो लोग 36 to 45 के बीच में है वो रिस्क ले सकते हैं कुछ भी काम करने के लिए। लेकिन 46 से 55 ये जो एज है ये वेल्थ जमा करने का, वेल्थ कमाने का एज है। और मैं अभी खुद को देखता हूँ 47 में, तो मुझे लगता है कि मैं वहां तक पहुंच चुका हूँ इस हिसाब से। और 55 के अबव रहता है एक रिटायरमेंट का लाइफ, जहां हम और कुछ नई नई चीजों को हमारे पैशन के हिसाब से जी सकते हैं। ये 5 आगे हम बढ़ेंगे। एक जर्नी मैं आपको दिखाता हूं, जर्नी डाटा टू विजडम। डाटा टू विजडम का एक जर्नी यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट आएगा डाटा, मतलब कुछ तो भी हमको मिला, आपके पास एक प्रोसेस आपको दिखाई किसी ने, तो भी एक प्रोसेस को समझाया कि आलू पराठा कैसे बनाना है। आलू पराठा कैसे बनाना है ये एक प्रोसेस आपको दिखाई गई, आपके पास एक डाटा कलेक्ट हुआ। दूसरा स्टेप है इंफॉर्मेशन। आपने क्या किया, उसको समझकर लिख लिया उस प्रोसेस को। जैसे बहुत महिला यूट्यूब पे वीडियो देखती है, ट्यूटोरियल रहते हैं सारी चीजों के, खाना बनाने के अलग अलग हम देखते हैं। तो पहला स्टेप है डाटा, हमारे पास आ गया आलू पराठा कैसे बनाना है। दूसरा हमने उसको इंफॉर्मेशन के तौर पे समझ लिया। तीसरा हमने नॉलेज ले लिया इसको कैसे बनाना है, और हमने करके देखा और हमारी गलतियां हुई। और चौथा स्टेप हमको मिल गया विजडम, यानी हमको बनाना आ गया, गलतियों के साथ हम सीख गए और मैं अभी एक अच्छा आलू पराठा बना सकता हूँ। डाटा से लेके विजडम तक का ये जर्नी हर जगह पे हमको दिखता है। जैसे हमारे बिजनेस को हम देखेंगे, जब कोई नया व्यक्ति आता है जो डेमोन्स्ट्रेशन का सबसे पहले डाटा कलेक्ट करता है, फिर वो चीजों को लिख लेता है या रिकॉर्डिंग कर लेता है, फिर उसका नॉलेज लेता है, और फिर धीरे 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 आप में से अब कितने टीम में पॉसिबिलिटी में लीडर्स है जो खुद इंडिपेंडेंटली हमारे डेमोन्स्ट्रेशन हम करते हैं। तो ये सारा अगर हमको करना है तो उसका एक प्रोसेस है। डेलीगेशन का मीनिंग है
अन्य लोगों से कुशलता पूर्वक हमारे काम करवा लेने की कला, एक आर्ट है। डेलीगेशन एक आर्ट है। हर एक को ये नहीं जमता, बहुत बार लोग यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ये चीज सीखी जा सकती है। आर्ट है, लेकिन आप इसको सीख सकते हैं फोकसफुली, अगर आप इसको करना चाहोगे तो। मैं हर बार बोलता हूं कि पहले मैं कंपनी में जब काम करता था, 15 तारीख 30 तारीख क्लोजिंग को रात को 12-12 बजे तक, जब तक कैफे बंद नहीं होता उसको रिक्वेस्ट कर करके लोगों के लॉगिंग डालता था, और मैं पहले कैटेगरी में था। और मुझे लगता था कि लोग गलतियां करेंगे, लोगों ने गलत डाल दिया तो, इधर का उधर हो गया तो। मेरा लोगों पे भरोसा नहीं था, और मुझे लगता था कि मैं ही अच्छा कर सकता हूँ। जो आदमी समझता है कि मैं ही सबसे समझदार हूँ, वो व्यक्ति को बहुत स्ट्रगल होता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। जब हम लोगों को जिम्मेदारियां देते हैं, गलतियां होंगी, लेकिन जब हम जिम्मेदारियां देंगे तब लोग आगे बढ़ेंगे और वो इंडिपेंडेंट होने के प्रोसेस में आएंगे। उसके लिए ये जो इंफॉर्मेशन आज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपके बहुत काम में आने वाली। तो डेलीगेशन करने की जो स्टेप्स है, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आता है व्हाट टू डू। व्हाट टू डू का मीनिंग है क्या करें। व्हेन टू डू, कब करें। वेयर टू डू, कहाँ करें। व्हाई टू डू, क्यों करें। हाउ टू डू, कैसे करें। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, व्हाई टू डू, हाउ टू डू, ये 5 स्टेप मैंने आपको बताई है। और इस हिसाब से हम लोगों को, हमारे टीम को डेलीगेट करने का एक फार्मूला दे सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको वो स्टेजेस बताऊंगा जिस स्टेज से हमको गुजरना है, और हर एक व्यक्ति को हमको ट्रेन करना है। सबसे पहले लोगों को टीच करना है इन सारी चीजों के बारे में। तो वो स्टेजेस मैं आपके साथ यहाँ पे अभी आपको बताऊंगा। पहली है यहाँ पे आई डू। आई डू का मीनिंग है कि सबसे पहले मैं करूं, सबसे पहले मैं डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा, और मेरे जो टीम मेंबर्स है वो उसको देखेगा। सबसे पहले मैं करूंगा और वो व्यक्ति देखेगा। इसको बोलते हैं रियलाइजेशन। वो व्यक्ति रियलाइज करेगा, वो व्यक्ति को मालूम है, मैं हर बार बोलता हूं कि आप सीखने और सिखाने की भूमिका में हो। दूसरा है आई डू यू वॉच। हमने देखा, मैंने किया, आपने देखा, रियलाइजेशन उसको बोलते हैं। फिर मैं करूंगा और मैं बोलूंगा कि आप वॉच करो, इसको देखो। पहला रियलाइजेशन है, दूसरा ऑब्जर्वेशन है, वो व्यक्ति पूरा ऑब्जर्व कर रहा है। और तीसरा है वी डू, हम दोनों करेंगे। आधा काम मैं करूंगा, आधा काम आप करोगे, उसको बोलते हैं हम कोलैबोरेशन। और चौथा है यू डू आई वॉच। फिर हम सामने वाले को बोलते हैं कि अभी आप करो, मैं वॉच करता हूं, मैं देखता हूं, उसको इवेल्युएशन बोलते हैं। और फिर हम बोलते हैं यहाँ ये होना चाहिए था, यहाँ वो नहीं होना चाहिए था। और पांचवा आता है यू डू, वहां पे डेलीगेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये 5 स्टेजेस से हम गुजरते हैं, गुजरे हैं अनजाने में। हम इतने सारे लोगों ने डेमो सीखे हैं, प्लान सीखे हैं, बहुत सारी चीजें सीखी है, लेकिन आज मैं साइंटिफिक मेथड यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला मैंने बोला रियलाइजेशन, आई डू। दूसरा बोला है मैंने ऑब्जर्वेशन, आई डू यू वॉच। तीसरा कोलैबोरेशन, वी डू। चौथा यू डू आई वॉच, इवेल्युएशन। और पांचवा आता है यू डू डेलीगेशन। वहां पे हम डेलीगेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया खाली डेलीगेशन का। डेलीगेशन एक बहुत बड़ी चीज है नेटवर्क इंडस्ट्री में। और गोप्रो में एरिक वारे ने हमको 6वें स्किल में बताया है, किसी भी नए व्यक्ति को जब हम जोड़ते हैं और उनको मदद किस तरह से करना है, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या क्या स्टेजेस से गुजरना है, पहले दिन से गेम प्लान इंटरव्यू दिए हुए इसमें कि भाई किस तरह से वो लोग काम करेंगे, वो कितना समय देना चाहते हैं, वो कब तक इंडिपेंडेंट होने की उनकी इच्छा है, या वो अपलाइन का कितना यूज करने का उनके दिमाग में है। ये सारी बातें जब हम क्लियर करते हैं तो हमको ज्यादा दूर तक लोगों के साथ दौड़ना नहीं पड़ता। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं, आम जीवन बोलो या नेटवर्क इंडस्ट्री में बोलो, लोग अपनी जरूरत के हिसाब से लोगों के साथ दौड़ते रहते हैं, और नीचे 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 तक जाके वही एक लीडर काम करता है। और ऐसा मानते देखते हम कि वो लीडर 4-5 लाख महीना कमाता है, फिर भी वो व्यक्ति को फुर्सत ही नहीं रहती।
खाना खाते वक्त भी वो 10-20 मिनट का भी रिलैक्सेशन नहीं ले सकते, फोन पे बातें करते करते लोग खाना खाते हैं। इसको रियल फ्रीडम हम नहीं बोल सकते। अगर आपको रियल फ्री होना है तो आपको इन स्टेजेस से गुजरना होगा, खुद को भी और आपके टीम के आने वाले हर मेंबर को इस प्रकार की स्टेज से परिचित करवा के आप लोगों को डेलीगेशन सिखा सकते हो। तो पावर ऑफ डेलीगेशन ये बहुत बड़ा टॉपिक है नेटवर्क इंडस्ट्री में, और हम उस स्टेज से अगर जाएंगे तो हम पहले से ही फ्री होके और हमारा विकास कर सकते हैं, और जो लोग इंडिपेंडेंट होंगे वो भी उनका विकास और अगले लेवल तक लेके जा सकते हैं। मैं सारी स्टेजेस से गुजरा हूं, मैंने सारी चीजों को लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, और आपको पता है अभी हमारे टीम को जो सिस्टम लगी है, अभी हमारा जो ग्रुप सेल है, आपको मालूम है ये पूरा सेल आने के लिए मैं इंडिविजुअल कुछ भी नहीं करता, और ये आंकड़े अभी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इतने हमारे टीम में जो सक्सेस हुए हैं, जो सक्सेस होने की प्रोसेस में है, सक्सेस 2 है, ये सारे लोगों ने भी उस सिस्टम को अडॉप्ट किया है, और वो लोग धीरे 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 डेलीगेशन का काम जाने अनजाने में कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप जागरूकता के साथ इस काम को करें, और आने वाले वीक में इन चीजों को अगर आप प्रैक्टिस में लाओगे तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। बहुत बार कम्युनिकेशन का जो गैप होता है वो इसी वजह से टीम में आता है। मैं बहुत जागरूक रहता हूं कम्युनिकेशन करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे चौथे नंबर पे कोई क्लोजिंग हो रहा है, मैं इस व्यक्ति को अगर मैं फॉलोअप देता हूँ तो वो व्यक्ति सीधा मेरे से कनेक्ट हो जाता है, बीच में के 3 लोग छूट जाते हैं, और मैंने फॉलोअप लिया था क्लोजिंग का, तो व्यक्ति मुझे जिम्मेदार पकड़ता है आगे के काम के लिए। तो मैं यहाँ पे लोगों को सिखाता हूँ कम्युनिकेशन भी उसी स्टेप से होना चाहिए। आपने आपके स्पॉन्सर से ही बात करनी चाहिए, उसने उसके स्पॉन्सर से, उसने उसके स्पॉन्सर से। कम्युनिकेशन का भी एक चैनल होता है नेटवर्क मार्केटिंग, और वो भी इसी सिस्टम से वर्क करता है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, नेटवर्क इंडस्ट्री में जरूरतमंद लोग नीचे 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 जाके जब काम करते हैं तब खुद का भी नुकसान करते हैं और टीम का भी नुकसान करते हैं, और बाईपास निकाल के लोग नीचे उतरते हैं, नीचे के लोग ऊपर जाते हैं, ब्लॉकेजेस ही ब्लॉकेजेस टीम में खड़े होते हैं, और उस तरह का टीम बिल्डिंग हम नहीं कर पाते, उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हम खड़ा नहीं कर पाते। तो सेंसिटिवली मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से ही आप डेलीगेशन के चीज को समझो और उसको इम्प्लीमेंट करो, जो हमारी चौथी कोर वैल्यू है, आपको जरूर इससे मदद मिली। थैंक यू वेरी मच यहाँ पर आने के लिए और आज के वेडनेसडे चार्ट को सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।